मैं हरनाथ सिंह देवना इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी कक्षा 12 में हम आज आपके लिए एक नई चीज़ को बताने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेंसों के बारे में बताया, प्रिज्म के बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे प्रकाशिकी यंत्र। तो देखिए, प्रकाशिकी यंत्रों में हम मुख्यतः बात चर्चा करेंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में, सरल सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, और आपको आगे हम बताएंगे दूरदर्शी के बारे में। तो लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें इससे संबंधित कुछ टर्म्स समझ लेने चाहिए। जैसे दर्शन कोण क्या होता है, ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, इनको हमें पहले समझना होगा। तो देखिए, दर्शन कोण क्या होता है। हमारी जो आँख होती है, आँख पर ये देखिए किसी वस्तु द्वारा या प्रतिबिंब द्वारा बने हुए कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। ये जैसे वस्तु है ए बी, और ये जो कोण बन रहा है, ये कोण जो होगा वो दर्शन कोण कहलाएगा, चाहे ये वस्तु है या हमारा प्रतिबिंब है। लेकिन इसके साथ साथ हम जब इसको पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं या पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, हर हालत में हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, हर हाल में प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनता है। हमारी आँख के अंदर एक क्षमता होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेती है एक सीमा तक। जैसे जैसे हम इसको पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, लेकिन हर हालत में वो क्या अपना प्रतिबिंब बनाने का, रेटिना पे प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करेगी। इस गुण को हम कहते हैं आँख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। समंजन क्षमता का मतलब ये है कि ये है तब भी हमारा प्रतिबिंब रेटिना बन रहा है, ये है तब भी प्रतिबिंब रेटिना बन रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे उत्तल लेंस है और ये सूत्र तो लागू होगा ही, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जब हम लगातार u को बदल रहे हैं, b हमारा नियत है, ये दूरी नियत है, तो इसका मतलब हमारी आँख की फोकस दूरी परिवर्तित हो रही है। तो ये चीज़ जो स्वस्थ आँख होती है, जिनके चश्मे ना लगे हों, स्वस्थ आँख होती है, उसमें तो हम 25 सेंटीमीटर तक अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो जिनके आँख स्वस्थ नहीं होती है, उनमें कुछ दोष होता है, उनमें ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। तो आँख का वह गुण जिसमें एक निश्चित सीमा तक वस्तु रखी हुई है, वहाँ तक हमारे अपनी आँख फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेती है, उसको हम कहते हैं आँख की समंजन क्षमता। और वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक वो अपनी फोकस दूरी को आसानी से परिवर्तित कर लेती है, उसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्वस्थ आँख के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। जबकि अस्वस्थ आँख है, अब उसमें कोई दोष है, चाहे वो निकट दृष्टि दोष है, चाहे दूर दृष्टि दोष है, तो इसमें ये जो 25 सेंटीमीटर की दूरी है वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से हमने आँख की समंजन क्षमता को समझा और दर्शन कोण को समझा। अब बात आती है आँख की आवर्धन क्षमता, दर्पणों, प्रकाशिकी यंत्रों की आवर्धन क्षमता। तो देखिए, प्रकाशिकी यंत्रों की आवर्धन क्षमता में हम सूत्र ये लेते हैं कि जो भी हमारा उपकरण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो आंख पर जो दर्शन कोण बनाएगा, और जो वस्तु है वो हमारी जो आंख पर दर्शन कोण बनाएगी, उसके अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो देखिए, प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता बराबर, इसको m से प्रकट करते हैं, β/α बराबर, ये होगा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपने वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। अब देखिए, जब हम
इसके बारे में चर्चा करते हैं, सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो सूक्ष्मदर्शी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारी थोड़ी परिभाषा आवर्धन क्षमता की बदल जाती है। देखिए वो क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। दर्शन कोण जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी होगी तो जो आंख पर दर्शन कोण होगा उसको हम लेंगे, जबकि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं है। क्षमता m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। पर बना दर्शन कोण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रकाशिक यंत्रों में सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं। देखिए पहले सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी होती है किसी सूक्ष्म वस्तु का हम बड़ा सा प्रतिबिंब देखें। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस होता है, उत्तल लेंस। ये हमारी सूक्ष्मदर्शी है जिसका हम सैद्धांतिक चित्र आपके सामने बता रहे हैं। ठीक है, ये इसका फोकस है, ये इसका द्वितीय फोकस है। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच में रखी होती है ए बी, तो ये प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब हो गया और ये वस्तु हो गई, ये बीटा, इस तरह से। या अब देखिए ये यू ई वस्तु की लेंस से फोकस दूरी, और इसी वस्तु को हम फिर ले लेंगे ए बी को,
और आंख के सामने डी दूरी पर रखेंगे। ये आंख है इस तरह से, और ये डी दूरी पर रखेंगे, डी दूरी। तो जो कोण बनेगा वो बनेगा अल्फा। तो होता कुछ नहीं है, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस लेता है जिसका आकार अधिक होता है, और जब वस्तु उसके सामने रखी होती है, उसकी दूरी वस्तु और लेंस के बीच की दूरी, सूक्ष्मदर्शी के बीच की दूरी उसकी फोकस दूरी से कम होती है, तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब हम इसकी आवर्धन क्षमता क्या लिखेंगे? आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। और जब बीटा और अल्फा बहुत छोटे होंगे तो ये आ जाएगा, होगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? 10 बीटा क्या होगा? 10 बीटा होगा ए बी अपॉन ए ओ, और यहां पे ये क्या होगा? ए बी अपॉन माइनस डी। तो देखिए यहां पर आप देखिए ए बी अपॉन माइनस यू, और ये होगा ए बी अपॉन माइनस डी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा डी अपॉन यू, डी अपॉन यू। अब इसमें दो स्थितियां हैं, ये तो हमारा जनरल सूत्र हो गया। अब दो स्थितियां हैं। दो स्थितियां क्या हैं? कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो, अनंत पर बनना हो, तो क्या होगा? 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस जी। तो यू ई बराबर एफ हो जाएगा, तो एम बराबर हो जाएगा डी अपॉन एफ। ये उसकी आवर्धन क्षमता होगी। दूसरा है सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, कि बनना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो, तो उस स्थिति में हम फिर वही लिखेंगे 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो ये हो गया 1 अपॉन एफ बराबर, ये होगा माइनस डी, और ये माइनस 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 यू। तो ये 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, और डी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू कितना होगा? डी अपॉन यू ई, ये हो जाएगा डी अपॉन एफ प्लस 1। तो इस तरह से हमारा सूत्र हो जाएगा m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ, इस तरह से। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। अब देखिए इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी का ये जनरल सूत्र है, ये हमारे अलग अलग सूत्र हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, जिसकी फोकस दूरी हमें पता है। फोकस दूरी उसकी उसके लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, और उसकी आवर्धन क्षमता निकालनी है जब प्रतिबिंब अनंत में बनना हो, और जब प्रतिबिंब कहाँ बनना हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो। तो इसमें दिया हुआ है f बराबर 50 सेंटीमीटर। पहला है जब प्रतिबिंब अनंत पे बनना हो, बन रहा हो, तो m बराबर
डी अपॉन एफ। तो डी हमारी 25 सेंटीमीटर है, सॉरी 25 सेंटीमीटर, और ये है 25, ये। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको हमने 25 ले लिया, इसको हमने ले लिया 50, तो ये इसकी आवर्धन क्षमता 1/2 आ जाएगी। इसी तरह से जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो, न्यूनतम दूरी पर बनना हो, तो m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ, तो ये हो गया 1 प्लस 25/50, तो ये हो जाएगा 3/2। ये आपने एक चीज़ देखी, ये चीज़ देखी कि हमारी जो आवर्धन क्षमता है वो 1 से कम आ रही है। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल जानबूझ के लिया था, इस वजह से हमें कम फोकस दूरी का लेंस लेना चाहिए। अगर यही हमारी फोकस दूरी f बराबर कितनी होती, f बराबर 10 सेंटीमीटर होती, 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा जो उत्तर है, पहला वाला उत्तर है, वो कितना हो जाता, m बराबर d अपॉन एफ बराबर 25/10 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है हमारी जो सूक्ष्म वस्तु है वो हमें 2.5 गुना अर्थात 2.5 गुना हमें बड़ी दिखाई देती। अगर यही 5 सेंटीमीटर होती तो हमें और ज़्यादा बड़ी दिखाई देती। तो इस वजह से सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ, तो ये हो जाता 1 प्लस 2.5 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ हमें इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए, अब सरल सूक्ष्मदर्शी के साथ साथ हमें आपको आगे यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी बताना है, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब आपको इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी देख लीजिए और आगे भी बताएंगे। धन्यवाद। आपको बताने जा रहा हूँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, 2 लेंस प्रयोग किए जाते हैं, जबकि अवतल सूक्ष्मदर्शी में आपने देखा, सॉरी उसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में आपने देखा था कि 1 लेंस प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी रचना बताएंगे, फिर इसकी कार्यविधि बताएंगे, और उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं कि इसकी आवेदन क्षमता हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो लेंस होता है, जो वस्तु की ओर होता है, वो छोटा होता है, इस तरह से। ये इसको बोलेंगे अभिदर्शक लेंस। ये कोई वस्तु रखी है इसके सामने, यहाँ पर छोटी सी ए बी, इससे ये इसके फोकस से होकर जाएगी और ये प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। अब इसको यहाँ पे हम नेत्रिका रखते हैं। नेत्रिका के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ये वस्तु का कार्य करेगा। ये देखिए, ये ए डबल डैश बी डबल डैश, बी डबल डैश, इस तरह से।
अंतिम प्रतिबिंब ये बनेगा, ये आंख होगी, इसको बोलेंगे नेत्रिका। इसकी फोकस दूरी हम लेंगे एफ ई, इसकी फोकस दूरी लेंगे एफ ओ। ये जो कोण होगा ये होगा हमारा बीटा, बीटा। इसके साथ साथ हम ये भी लेंगे कि ये ए बी वस्तु ले ली हमने लंबाई की ए बी, और ये डी दूरी पर रखेंगे आंख के सामने, ये दूरी डी होगी, तब जो कोण बनेगा ये बनेगा हमारा अल्फा, अल्फा। ये यूओ होगा वस्तु की अपदर्शक लेंस से दूरी, ये वीओ, और यहाँ ये यूई, और ये एफ ए वी ए, और ये दूरी एफ डैश, ये एफ डैश, ये एफ, ये इसके अपदर्श नेत्रिका की फोकस दूरियां। तो इस तरह से ये किरण आरेख आपका आता है। किरण आरेख इस तरह से बनता है। बस तो ये रखिए, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, ये ए डैश बी डैश इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, और अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा, जो कि वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब देखिए हम इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। देखिए आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन। अब देखिए टेन बीटा कितना है, देखिए टेन बीटा है यहाँ पे ये ए डैश बी डैश अपॉन ई, ए डैश ई, तो ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ये हो गया यू ई, यू ई माइनस का। इसी तरह से टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या हुआ ए बी अपॉन माइनस डी, तो ये हो गया ए बी अपॉन माइनस डी। इस तरह से जब हम निकालेंगे m बराबर ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई अपॉन ए बी अपॉन माइनस डी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यू। ये क्या है, ये है हमारा इस नेत्रिका द्वारा इसके अपदर्शक लेंस द्वारा आवर्तन। तो ये हो जाएगा m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू और इंटू डी अपॉन यू। ये हमारा पहला सूत्र निकल गया है, जहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है, अपदर्शक लेंस द्वारा आवर्धन, लेंस द्वारा आवर्धन, आवर्धन। अब इसकी अन्य स्थितियां आती हैं। अन्य स्थितियां क्या आती हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो। ये वाला जो प्रतिबिंब है ये कहाँ बनना हो, ये अनंत पर बनना हो। तो पहली हम स्थिति लेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो। इसको लिखेंगे श्रांत आंख के लिए। आंख के लिए तो सूत्र क्या होगा, तो सूत्र होगा m बराबर, इसमें अब दर्शक लेंस इसके नेत्रिका के लिए लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ये हो जाएगा 1/f ही 1/∞ माइनस 1/-।
तो 1/FE बराबर 1/UE, इसका मतलब ये हुआ UE बराबर FE। इसको मान को हम यहाँ पर रख देंगे तो आवर्धन क्षमता हो जाएगी इस स्थिति में m बराबर -VO/UO इंटू D/FE। और वास्तव में है क्या, VO/UO क्या है, ये इसकी आवर्धन, इसका आवर्धन है, देखिए आवर्धन, और DO/UFE किसका है, नेत्रिका का आवर्धन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर m1 इंटू m2। अब दूसरा केस है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, दूरी पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, उस स्थिति में क्या होगा, हमारा ये सूत्र फिर लिखेंगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, और ये हो गया 1/FE बराबर -1/D, ये माइनस होगा -T और -1/। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/UE बराबर हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D, और D का हम गुणा कर देंगे तो D/U बराबर 1 प्लस D/FE। तो यहाँ पर जो सूत्र आएगा आवर्धन का वो होगा m बराबर -VO/UO 1 प्लस D/FE। ये 3 सूत्र आए, तो इन 3 सूत्रों को मैं एक जगह लिख के ले रहा हूं। पहला सूत्र है हमारा m बराबर -VO/UO D/U, पहला सूत्र ये है। दूसरा सूत्र है m बराबर -VO D/UFE और m बराबर -VO/UO 1 प्लस D/FE। तो ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं इसको। इसके लिए हमने आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकाला। अब मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराना चाह रहा हूँ जिससे कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं। एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लीजिए। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक नेत्र लेंसों की और नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां दी हुई हैं। तो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको हम एक जगह लिख लेते हैं। यहीं पर देखिए, देखिए ये दूरियां दी हुई हैं 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरियां दी हुई हैं। तो इससे क्या हमारा निकलेगा, देखिए इसको हम लिखेंगे FO और FE। F दिया 1 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। और इसमें ये कहा गया है कि वस्तु अपदर्शक लेंस से 1.1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। इसका मतलब है UO बराबर 1.1 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। तो यंत्र की आवर्धन क्षमता तथा नली की लंबाई का मतलब है लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात करना है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। ठीक,
तो पहले हमें यहाँ पे हमें वी ओ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले अपदर्शक लेंस के लिए ये सूत्र लगा लेते हैं। लेंस के लिए 1/f ओ इक्वल टू 1/vo माइनस 1/u। ये हो गया 1/8, 1/vo निकालना है, माइनस 1/, ये माइनस 1.1, तो ये हो जाएगा 1/1 और माइनस 10/11 इक्वल टू एफ 1/vo। तो 1/vo लघुत्तम ले लेंगे 11, यहाँ 11 माइनस 10, तो ये हो जाएगा vo बराबर 11 सेंटीमीटर। अब पहले में जो हमारा वो होगी, पहला केस है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनना हो। तो आपतन क्षमता का ये सूत्र होगा m बराबर माइनस vo अपॉन uo d अपॉन एफ ए। तो ये हो गया माइनस 11 अपॉन uo है 1.1 इंटू 25 अपॉन एफ ए 5। तो देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 5 बार, और माइनस 11 0/11 इंटू 5, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 बार, और आवर्धन क्षमता हमारी आएगी 50। तो पहला उत्तर हमारा निकल गया, ये आवर्धन क्षमता 50 आ गई। लंबाई इसकी कितनी होगी? लंबाई होगी FO प्लस VO प्लस FA। VO कितना है? VO हमने निकाला 11 प्लस FA कितना है? FA है 5 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना हो? अंतिम प्रतिबिंब बनना हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सबसे पहले हमें UO तो पता ही है, पहले हमें इसकी और जरूरत पड़ेगी, किसकी? VUE की। तो हम वो चीज़ हम बाद में निकाल लेंगे, तो पहले हम इसमें रख देते हैं सूत्र m बराबर माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन एफ। तो ये हो गया माइनस 11 अपॉन 1.1 और 1 प्लस 25/5, तो ये हो जाएगा माइनस 10 और 1 प्लस 5 बराबर माइनस 7। ये इसकी आवर्धन क्षमता होगी। अब हमें निकालना चाह रहे हैं इसकी लंबाई के लिए हमें UE की जरूरत होगी। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो ये हो गया 1/5 और ये हो गया 1/-25 सेंटीमीटर, इस 25 सेंटीमीटर, और ये माइनस 1/-u। तो 1/UE जो होगा वो 1/5 प्लस 1/25 और 1/UE बराबर 25 1 5 धन ये हो गया 6 5 धन 1, तो UE बराबर आएगा 25/5 25/6। इसको भाग दे देंगे तो लगभग आएगा 4.16 के लगभग आसपास आएगा। तो लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर VO प्लस UE।
तो ये VO कितनी है, VO है हमारी 11 प्लस 4.16 तो बराबर 15.16 सेंटीमीटर लगभग। तो इस तरह से हमने एक आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक व्यंजक निकलवाया आवर्धन क्षमता के लिए, और एक हमने आपको न्यूमेरिकल बता दिया। इसके आधार पर बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। धन्यवाद।